और श्रेयस अय्यर को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ढाका के मैदान पर दहाड़ा है पंत का बल्ला, तो अय्यर ने मिलकर मचाई है ऐसी तबाही, थर थर कांपने लगे बांग्लादेशी गेंदबाज। तो आखिर कैसे 5 दिनों के टेस्ट मैच में दूसरे दिन ही भारतीय टीम ने इन दोनों धाकड़ खिलाड़ियों की बल्लेबाजी से बना लिया जब बढ़त, उसका वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट का भी वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत में से बेहतर बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने चालाकी दिखाते हुए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी, लेकिन उनका यह फैसला उन्हीं पर भारी पड़ गया। उमेश यादव के साथ रविचंद्रन अश्विन की धारदार गेंदों के आगे पूरी की पूरी बांग्लादेशी पारी महज 227 रनों पर सिमट गई और बांग्लादेश का बड़े से बड़ा बल्लेबाज इन दोनों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। उमेश यादव ने 4 तो वहीं रविचंद्रन अश्विन ने भी 4 सफलताएं हासिल की थी। तो वहीं 12 साल बाद भारतीय टीम में वापसी करने वाले जयदेव उनादकट को भी शुरुआत में ही 2 बड़ी सफलताएं हासिल हुई थी। दोस्तों, भारतीय टीम ने बड़ी ही आसानी से पहली पारी में बांग्लादेश के पर कुतर दिए थे, जिसके बाद बारी थी बल्लेबाजी के कोहराम मचाने की। इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए केएल राहुल के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी और गिल ने ताबड़तोड़ अंदाज में अपनी पारी की शुरुआत भी एक खतरनाक चौके और एक तूफानी छक्के से कर दी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक शुभमन गिल 14 रन बना चुके थे और भारतीय टीम का स्कोर 19 रन था। दोस्तों, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ जहां बांग्लादेशी वापसी करने के इरादे से उतर रहे थे, तो भारतीय टीम के इरादे बुलंद थे। इन दोनों ने विकेट संभालते हुए दिन के शुरुआती ओवरों में बेहद संभल कर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरुआत में संभलना बेहद जरूरी था। लेकिन दोस्तों, कप्तान राहुल की ये बल्लेबाजी ज्यादा देर तक काम नहीं आई। गेंद लेकर आए ताजुल इस्लाम ने अपनी फिरकी के जाल में केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू कर भारतीय टीम को पहला करारा झटका दे दिया। हालांकि दोस्तों, ग्राउंड एम्पायर ने बांग्लादेश की अपील को नकार दिया था, लेकिन बांग्लादेशी टीम को इस पर पूरा भरोसा था और उन्होंने जब डीआरएस लिया तो कप्तान राहुल को पवेलियन जाना पड़ा। राहुल एक बार फिर सभी को निराश कर गए थे। उन्होंने 45 गेंदों पर एक चौके की बदौलत महज 10 रन बनाए थे। राहुल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने पिछले मुकाबले में तूफानी शतक जड़ा था। आज अपना खाता भी कुछ इसी अंदाज में खोला। ताजुल की स्पिन को कवर करते हुए पुजारा ने उसे चौके के लिए भेजकर अपनी पारी की शुरुआत की। लेकिन दोस्तों, दिन का पहला सेशन भारतीय टीम के लिए दलदल साबित हो रहा था, जिसमें भारतीय पारी धंसती जा रही थी। जी हां, आपको बता दें, भारतीय टीम 38 रनों तक पहुंच गई थी। हमें दरकार थी एक बड़ी पार्टनरशिप की, लेकिन ताजुल इस्लाम की फिरकी एक अलग ही रंग ले रही थी। बहुत जल्द बेहद खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल अचानक से ताजुल इस्लाम के जाल में फंस गए। गेंद सीधा जाकर उनके पैड पर लगी और शुभमन गिल एलबीडब्ल्यू होकर 39 गेंदों पर 20 रनों की पारी में एक चौका और एक छक्का लगाकर पवेलियन लौटे। गिल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए किंग कोहली एक बार फिर भारत के 2 सबसे बड़े बल्लेबाज मैदान में मौजूद थे, जिन पर पूरे भारत देश की उम्मीदें टिकी हुई थी। इन दोनों तूफानी बल्लेबाजों ने महज 20 ओवरों में ही भारतीय टीम का स्कोर 60 रनों तक पहुंचा दिया था। ऐसा लग रहा था दोस्तों की भारतीय पारी पटरी पर वापसी आ रही है, लेकिन पलटवारों के इस खेल में इस बार बारी बांग्लादेश की थी और उन्होंने खतरनाक दिख रहे चेतेश्वर पुजारा को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया। जी हाँ, आपको बता दें, ताजुल इस्लाम की गेंद पर शॉर्ट लेग पर खड़े मोमिनुल हक ने पुजारा का शानदार कैच पकड़कर भारतीय टीम को एक और करारा झटका दिया। चेतेश्वर पुजारा 55 गेंदों पर 2 चौकों की बदौलत 24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, लंच